नमस्कार। आज हम आप लोगन के साथ करवा चौथ पर बने वाली खीर का रेसिपी शेयर करे जाते हैं। तो ई खीर जौन है खाए में काफ़ी स्वादिष्ट होले, कैसे कि नए चावल से बनावल जाले। तो नए चावल से यदि आप खीर बनाए तो आपका खीर काफ़ी स्वादिष्ट बन के तैयार हुई। तो ई खीर बनावे के लिए यहाँ पर हम नया चावल ले लें। तो ई नया चावल एकदम खड़ा ना है, इसी चावल से हम लड्डू तैयार कर ले रही है। इस चावल का आटा पीस के तो इसी में का जो नहीं मोटा वाला भाग बचल है, आटा वाला भाग तो हम लड्डू बना लेनी है, लेकिन जो नहीं मोटा वाला भाग बचल है इससे अब खीर बनाए तो खीर बहुते बढ़िया बन के तैयार होले। तो ये चावल के बस भिगा देवे के कैसे किए कि हम धो के पीस ले रही हैं। तो धो के पीसे के कारण है कि धोले का आवश्यकता ना, बस थोड़ा सा पानी डाल के कि भिगा के रख देवे के। तो तब तक भिगावे के जब तक हम लोग का दूध गर्म हुई, बस उतना देर तक भिगावे के, मतलब 5 से 10 मिनट तक भिगा दे तो बढ़िया है। तो चावल हम 1/4 कप ले ले रही हैं। तो 1/4 कप के लिए 1 लीटर दूध काफ़ी है। तो 1 लीटर ही शुद्ध गाय का दूध है। अब एक गाय के दूध के अच्छी तरह से गर्म कर लेवे के है। जब इनमें पहला उबाल आ जाए तो थोड़ा सा कड़छी की सहायता से के चला दें और उबाल के ख़त्म कर लें। अब ये दूध के मध्यम आँच पर पकावे के है। तो ये दूध के थोड़ी देर तक मध्यम आँच पर पकाएं, 10 मिनट तक। तो 10 मिनट के बाद जौन उ चावल आपका भीग के तैयार भला उ चावल में डाल देवे के है। तो 1 लीटर दूध में इससे ज़्यादा चावल ना इस्तेमाल करे के है। 1 लीटर दूध में 1/4 कप आप चावल का इस्तेमाल करब तो आपका खीर एकदम अच्छी बन के तैयार हुई। नहीं तो या तो उससे ज़्यादा आप इस्तेमाल करब तो आपका खीर एकदम सूखी सूखी बन के तैयार होले, जौन की खाए में उतना बढ़िया ना लगेले। तो दूध में चावल डाले के बाद थोड़ा सा एक बार एके चला देवे के है। और यदि आपके पास इस तरह का चावल ना तैयार है तो आपके घर में कोई भी महीन चावल है उसे आप खीर बनाई। कैसे कि चावल यदि ज़्यादा मोटा या ज़्यादा बड़ा वाला चावल रही तो वो खीर में पहले के बाद एकदम मोटा मोटा बड़ा बड़ा हो जाला, जो उनकी देखे में भी उतना बढ़िया ना लगेला और खाए में भी उतना बढ़िया ना लगेला। और लेकिन अगर ये इस तरह से चावल के आप तैयार करके खीर बनावत हैं तो आपका खीर का जौन चावल है ओकर दाना एकदम महीन बन के तैयार होला, जो उनकी देखे में भी काफ़ी सुंदर लगेला और खाए में तो बहुते स्वादिष्ट लगेला। और ये खीर हम नया चावल से तैयार करत हैं। तो नया चावल में आप लोगन के पता होई कि थोड़ा सा माड़ निकलेला। तो माड़ की वजह से ये खीर जौन है थोड़ी सा मीठी भी हो जाले और स्वादिष्ट भी हो जाले और गाढ़ी भी हो जाले। तो जब आपका खीर आधी पक जाए और थोड़ी सा गाढ़ी हो जाए तो अब यहाँ पर इलायची कूट के डाल देवे के। इलायची डाले से खीर का स्वाद बहुते सुंदर हो जाला। और इलायची डाले के बाद अच्छी तरह से चला के मिला देवे के और थोड़ी देर तक एके और पकावे के है। जब एक खीर के अंदर का चावल एकदम अच्छी तरह से पूरी तरह से पक जाए तो अब यहाँ पर आपके स्वाद के अनुसार चीनी डाले के है। तो ध्यान रखें चीनी आप तब्बे में डालें जब आपका चावल एकदम अच्छी तरह से पक जाए, कैसे कि चावल थोड़ा भी कच्चा रहेला तो चीनी डाले के बाद वो अच्छी तरह से पकेला ना। तो चीनी आप यहाँ पर अपने स्वाद के अनुसार डाली। हम यहाँ पर ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल ना कैले हैं, बस 1/4 कप चीनी का इस्तेमाल कैले हैं। कैसे कि 1/4 कप हमारा चावल लला तो उसी हिसाब से हम 1/4 कप चीनी का इस्तेमाल कैले हैं। आप जैसे पसंद करते हो मीठा खाल उस हिसाब से आप इनमें चीनी डाल सकीला। और चीनी डाले के बाद अच्छी तरह से चला के मिला देवे के है। तो चीनी डाले के बाद एक बार अच्छी तरह से थोड़ा सा चला के दूध में चीनी के मिला लेवे के है। और मिलाए के बाद एक मध्यम से धीमी आंच रख के थोड़ी देर तक और चला के पका लेवे के है, जब तक कि ये खीर अच्छे से गाढ़ी ना हो जाए। और जब ये खीर थोड़ी सा गाढ़ी हो जाए, इनमें का चावल और चीनी अच्छी तरह से दूध में मिल जाए तो अब यहाँ पर थोड़ा सा कटल सूखा मेवा डाल देवे के है। तो जौन आपके सूखा मेवा पसंद होगा आप उनमें डाल सकीला। तो ये सब सूखा मेवा डाले के बाद यहाँ पर थोड़ा सा हम ये लावा भी डाल देले हैं। तो यदि आपके पास लावा होके तो ओके भी में डाल दें। और अब ये सब के अच्छी तरह से चला के 2-4 मिनट और पका लेवे के है। तो ई खीर अब लगभग पक चुकल है, बस एके थोड़ा सा गाढ़ा कर लेवे के है। तो सबसे आखिरी में हम यहाँ पर थोड़ा सा केसर दूध में भिगा के रख ले रही है, ओके अब में डाल देते हैं। और केसर डाले के बाद बस थोड़ी देर तक पकावे के है। थोड़ी देर के बाद ये खीर अच्छी तरह से गाढ़ी हो जाले। तो बहुत ज़्यादा खीर के गाढ़ी ना करे के है, कैसे कि ठंडी भइले के बाद भी वो खीर और भी गाढ़ी होले। तो यदि आपके पास केसर होखा तो एक खीर में डाली, और केसर ना होखा तभी कोनो बात ना, बिना केसर का भी खीर बन जाई और स्वाद बढ़िया लगी। लेकिन केसर डाले से थोड़ा सा स्वाद भी कर अच्छा हो जाला और देखे में कर रंग बढ़िया सा हो जाला, थोड़ा सा पीले रंग का ही खीर हो जाले। तो ये खीर जो है हम लोग का एकदम पूरा बन के तैयार हो चुकल है। अब इससे ज़्यादा हमें कि गाढ़ा ना करब, कैसे कि ठंडा भइले के बाद अब ये फिर ज़्यादा गाढ़ी हो जाई। अब यहीं पर हम गैस के बंद कर देब और एक खीर के ठंडा होके के लिए रख देब। ठंडा भइले के बाद भी थोड़ी सा गाढ़ी हो जाई। तो जब तक हम लोग का खीर ठंडी होती है तब तक हम गर्मा गर्म पूड़ी तैयार कर लेते हैं।
तो एक खीर पूरी के साथ और भी बहुत कुछ खाए के लिए बनावल जाला, जैसे बिना लहसुन प्याज का सब्जी बनावल जाले या फिर बिना लहसुन का फारा बनावल जाला हम लोग के यहाँ। तो आपका जौन मन करे त्योन आप बना के खा सकीला यह दिन, लेकिन ये खीर और पूरी जौन होले ई मुख्य होले। तो ई खीर हम लोग का बन के तैयार हो गई, प्रसाद चढ़ावे के लिए एकदम पूरी तरह से तैयार। तो सबसे आखिरी में एक खीर में थोड़ा सा यहाँ पर हम काजू और बादाम शुद्ध देसी घी में भून के रख ले रनिया, ओके डाल दें, ऐसे खीर का स्वाद और भी बढ़ जाला। और एक खीर के साथ ये गर्मा गर्म पूड़ी और ये चावल का लड्डू भी रख देवे के है। तो चावल के लड्डू का रेसिपी हम आप लोगन के साथ शेयर कर चुकल है, आप वहाँ पर वीडियो जाके देख सकीला कि ई लड्डू कैसे तैयार कर जाला। तो ई लड्डू बहुत ज़रूरी रहला, पूजा में एक ज़रूर चढ़ावल जाला। तो प्रसाद का थाली हम लोग के बनके तैयार हो गई लिया। तो यदि ई वीडियो आप लोगों के थोड़ा सा भी अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आए हो तो वीडियो के लाइक शेयर कमेंट कर बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि चैनल पर नया है ऐसे नहीं और भी हमारे रेसिपी अपनी भाषा भोजपुरी में देखल चाहते हैं तो भोजपुरी सखी रेसिपी की ज़रूर से सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों की ई वीडियो अपनी भाषा भोजपुरी में कैसन लगल। तो मिलत हैं फिर अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।